एक सवाल कभी ये सोचा है, दो लोग एक जैसे बैकग्राउंड से आते हैं, एक अमीर बन जाता है और दूसरा जिंदगी भर तंगी में रहता है। सच्ची बात है, एक ही सिटी, एक ही स्कूल, एक जैसी स्ट्रगल, फिर भी एक बंदा करोड़ों कमा रहा है और दूसरा ईएमआई भरने के लिए भी परेशान है। ऐसा क्यों होता है? जवाब सिंपल है, सब कुछ माइंडसेट पर डिपेंड करता है। रिच माइंडसेट बनाम ब्रोक माइंडसेट। आज हम इसे डीप में समझेंगे, क्यों कुछ लोग अपनी सोच से अमीर बन जाते हैं और कुछ सोच से ही गरीब रह जाते हैं, और सबसे जरूरी, तू कैसे रिच माइंडसेट डेवलप कर सकता है। अगर तू अपनी लाइफ को फाइनेंशियली और मेंटली नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूल, ताकि हर नया वीडियो तुझे सबसे पहले मिले। सेक्शन 1, पैसा कमाने का नजरिया। सबसे पहली चीज, पैसा कमाने का नजरिया। ब्रोक माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। वो हर बार यही रिपीट करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे बिजनेस की नॉलेज नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही। उनकी हर बात एक्सक्यूज से शुरू होती है और एक्सक्यूज पर खत्म। अब रिच माइंडसेट देख। वो लोग सोचते हैं पैसा कमाने का तरीका ढूंढा जा सकता है। वो कहते हैं मुझे सीखना है, मुझे कुछ नया ट्राई करना है, मैं धीरे धीरे ग्रो कर सकता हूं। उनका फोकस प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशंस पर होता है। मान ले दो लोग हैं, दोनों को बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलता है। ब्रोक माइंडसेट वाला कहेगा मेरे पास पैसे नहीं, ये बहुत रिस्की है। रिच माइंडसेट वाला कहेगा मैं छोटे स्केल से शुरू करूंगा, ऑनलाइन रिसर्च करूंगा और एक एक स्टेप लूंगा। यही फर्क उनकी जिंदगी को डिसाइड करता है। सेक्शन 2, टाइम को कैसे देखें। दूसरी चीज, टाइम का यूज। ब्रोक माइंडसेट वाले टाइम को कैजुअली ट्रीट करते हैं। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम रील्स, गॉसिप, गेमिंग, ये उनकी डेली रूटीन का हिस्सा है। वो सोचते हैं चलो आज चिल करते हैं, कल देखेंगे। लेकिन सच ये है, उनका टाइम बिना किसी रिटर्न के चला जाता है। रिच माइंडसेट वाले हर मिनट को इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। वो पूछते हैं ये 1 घंटा मैं किस में लगाऊं जिससे मेरा दिमाग, स्किल या पैसा ग्रो हो। उनका टाइम पैसा बनाने का टूल है। उदाहरण ले, मान ले तू डेली 2 घंटे रील्स देखता है। अब अगर तू वो 2 घंटे का 1 घंटा भी स्किल सीखने में लगाए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग या कंटेंट राइटिंग, तो 1 साल बाद तेरा स्किल लेवल कहां होगा। तू फ्रीलांसिंग शुरू कर सकता है, साइड इनकम बना सकता है। बस यही फर्क है टाइम को वैल्यू देने का। सेक्शन 3, खर्चे का नजरिया। तीसरी चीज, पैसा खर्च करने का तरीका। ब्रोक माइंडसेट वाले दिखावे के लिए खर्च करते हैं। नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी दिखाने वाला सामान, ताकि लोग कहें वाह क्या लाइफस्टाइल है। लेकिन सच, वो चीजें उनकी नेट वर्थ बढ़ाती नहीं, सिर्फ इंप्रेशन बनाती हैं। रिच माइंडसेट वाले ग्रोथ के लिए खर्च करते हैं। कोर्सेज, बुक्स, सॉफ्टवेयर, मेंटरशिप, कोचिंग, वो हर खर्च को इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। उनका माइंडसेट सिंपल है, अगर ये चीज मुझे 10 गुना रिटर्न दे सकती है तो मैं इसमें पैसा लगाऊंगा। एक स्टोरी सुन। मेरा एक कलीग था, रोहन। वो हर महीने नया गैजेट खरीदता था ताकि लोग उसे कूल समझें, लेकिन उसकी सैलरी का आधा हिस्सा ईएमआई में जाता था। फिर उसने रिच माइंडसेट अपनाया। उसने एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए। 6 महीने बाद वो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेने लगा और महीने का 50,000 कमा रहा था। दिखावे से ग्रोथ की तरफ शिफ्ट, यही फर्क था। सेक्शन 4, सीखने का एक्शन। चौथी चीज, सीखे हुए को अप्लाई करना। ब्रोक माइंडसेट सिर्फ सुनता है, देखता है और भूल जाता है। वो रील्स देखता है, पॉडकास्ट सुनता है, मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, लेकिन एक्शन नहीं लेता। उसका दिमाग इंफॉर्मेशन से भरा है, लेकिन रिजल्ट जीरो। रिच माइंडसेट सीखते ही अप्लाई करता है। अगर उसे कोई प्रोडक्टिविटी टिप मिली तो वो उसी दिन ट्राई करेगा। अगर कोई बिजनेस आइडिया मिला तो वो उसी हफ्ते रिसर्च शुरू कर देगा। वो नॉलेज को रिजल्ट में बदलता है। मान ले तू एक यूट्यूब वीडियो देखता है जो कहता है डेली 30 मिनट रीडिंग करो। ब्रोक माइंडसेट वाला कहेगा अच्छा आइडिया है और भूल जाएगा। रिच माइंडसेट वाला उसी दिन एक बुक पकड़ेगा और रीडिंग शुरू करेगा। यही फर्क उसे आगे ले जाता है। सेक्शन 5, रिस्क का नजरिया। 5वीं चीज, रिस्क को देखने का तरीका। ब्रोक माइंडसेट कहता है रिस्क डेंजर्स है, बच कर रहो। वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता। जॉब बदलने, बिजनेस स्टार्ट करने या नया स्किल सीखने का रिस्क, वो डर जाता है।
रिच माइंडसेट कहता है रिस्क जरूरी है, लेकिन स्मार्ट रिस्क लेना है। वो प्लान करता है, लॉस का कैलकुलेशन करता है और फिर एक्शन लेता है। उसके लिए रिस्क सीखने का मौका है, फेल्योर नहीं। एक एग्जाम्पल, मेरी एक फ्रेंड थी प्रिया। वो एक सिक्योर जॉब में थी, लेकिन उसे बिजनेस शुरू करना था। ब्रोक माइंडसेट में वो डरती और जॉब नहीं छोड़ती, लेकिन उसने रिच माइंडसेट अपनाया। उसने पार्ट टाइम एक ऑनलाइन स्टोर शुरू किया, छोटे स्केल पर। 1 साल बाद उसका बिजनेस इतना ग्रो कर गया कि उसने जॉब छोड़ दी। स्मार्ट रिस्क ने उसकी लाइफ बदली। सेक्शन 6, फेल्योर को कैसे देखें। छठी चीज, फेल्योर का नजरिया। ब्रोक माइंडसेट में फेल्योर मतलब गेम ओवर। एक रिजेक्शन आया, बिजनेस फेल हुआ, इंटरव्यू में नहीं हुआ, वो सब छोड़ देता है। रिच माइंडसेट में फेल्योर मतलब लेवल अप। वो पूछता है इससे मैंने क्या सीखा, अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। उसे पता है फेल्योर बस फीडबैक है। उदाहरण ले, 2 लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दोनों फेल होते हैं। ब्रोक माइंडसेट वाला कहता है मैं इसके लिए बना ही नहीं। रिच माइंडसेट वाला फीडबैक लेता है, मार्केट रिसर्च करता है और दोबारा ट्राई करता है। दूसरी बार वो सक्सेस हो जाता है। फेल्योर को फीडबैक बनाने का फर्क। सेक्शन 7, कंफर्ट बनाम चैलेंज। 7वीं चीज, कंफर्ट जोन बनाम चैलेंज। ब्रोक माइंडसेट कंफर्ट को प्रायोरिटी देता है। मुझे आसान काम चाहिए, फिक्स्ड सैलरी चाहिए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। वो चैलेंज से भागता है। रिच माइंडसेट चैलेंज को प्रायोरिटी देता है। वो जानता है चैलेंज से ही ग्रोथ आती है। वो खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालता है ताकि उसका दिमाग एक्सपैंड हो, उसका कैरेक्टर स्ट्रांग बने। मान ले एक न्यू जॉब ऑफर आता है, लेकिन उसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्रोक माइंडसेट वाला मना कर देगा। रिच माइंडसेट वाला कहेगा ये मेरा ग्रोथ का चांस है। वो चैलेंज लेगा और लर्निंग से अपनी वैल्यू बढ़ाएगा। सेक्शन 8, कंपैरिजन बनाम इंस्पिरेशन। 8वीं चीज, दूसरों को देखने का तरीका। ब्रोक माइंडसेट जलन करता है, उसके पास कार है, मेरे पास नहीं। उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा है, उसके पास वो फोन है, मेरे पास नहीं। वो दूसरों से कंपैरिजन में डूबा रहता है। रिच माइंडसेट इंस्पायर होता है। वो पूछता है उसने क्या किया जिससे वो वहां पहुंचा, क्या मैं भी वो चीज सीख सकता हूं। वो कंपैरिजन नहीं, क्यूरियोसिटी रखता है। एक स्टोरी, मेरा एक कजिन था अमित। वो अपने फ्रेंड की सक्सेस से जलता था। फिर उसने रिच माइंडसेट अपनाया। उसने अपने फ्रेंड से पूछा तूने स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया। उसने सीखा, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स शुरू किए और 2 साल बाद उसकी इनकम डबल हो गई। इंस्पिरेशन ने उसकी सोच बदली। सेक्शन 9, इनकम का नजरिया। 9वीं चीज, पैसा कमाने का सिस्टम। ब्रोक माइंडसेट सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंड करता है। जॉब करूंगा, सैलरी मिलेगी, बस यही उसकी इनकम है। वो एक इनकम सोर्स पर अटक जाता है। रिच माइंडसेट पैसिव इनकम बनाता है। साइड हसल, इन्वेस्टमेंट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑटोमेशन। वो ऐसे सिस्टम्स बनाता है जो उसके लिए पैसे कमाए, चाहे वो सो रहा हो। उदाहरण ले, एक रिच माइंडसेट वाला अपनी सैलरी का 10% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, एक साइड हसल शुरू करता है और एक ऑनलाइन कोर्स बनाता है। 5 साल बाद उसके पास 3 इनकम सोर्स हैं। ब्रोक माइंडसेट वाला सिर्फ जॉब पर डिपेंड करता है और स्ट्रगल करता रहता है। सेक्शन 10, ग्रोथ का माइंडसेट। 10वीं चीज, लर्निंग का नजरिया। ब्रोक माइंडसेट सोचता है बस एक बार पढ़ाई खत्म, अब सीखना खत्म। वो नए स्किल्स सीखने से बचता है। रिच माइंडसेट सोचता है सीखना कभी खत्म नहीं होता। वो हर महीने कुछ नया सीखता है, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, कम्युनिकेशन। वो खुद पर पैसा खर्च करता है ताकि उसकी स्किल सेट बढ़े, उसकी अर्निंग बढ़े। मान ले एक रिच माइंडसेट वाला हर साल 2 नए स्किल्स सीखता है। 10 साल बाद उसके पास 20 स्किल्स हैं। वो हर फील्ड में वैल्यू ऐड कर सकता है। ब्रोक माइंडसेट वाला वही पुराना स्किल सेट लिए स्ट्रगल करता रहता है। अगर तुझे ऐसी माइंडसेट चेंजिंग टिप्स और स्ट्रैटेजीज और चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक और कमेंट करके बता कि तू रिच माइंडसेट कैसे बिल्ड करेगा। बेल आइकन दबा दे ताकि आगे की टिप्स मिस ना हो। सेक्शन 11, रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक रियल स्टोरी सुन। मेरा एक मेंटर था राहुल। वो मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन उसने रिच माइंडसेट अपनाया। उसने अपनी जॉब के साथ साथ एक साइड हसल शुरू किया, ऑनलाइन टी-शर्ट बेचना। शुरू में उसे सिर्फ 5-10 ऑर्डर्स मिलते थे, लेकिन वो रुका नहीं। उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव किया और फीडबैक लिया। 3 साल बाद उसका बिजनेस महीने का 10 लाख टर्नओवर कर रहा था।
क्या बदला? उसका माइंडसेट। उसने एक्सक्यूज नहीं बनाए, टाइम को वैल्यू दी, स्मार्ट रिस्क लिए और फेल्योर से सीखा। आज वो अपनी फील्ड में रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर है। सेक्शन 12, तेरा माइंडसेट क्या है? अब सवाल तुझसे है, तू कौन सा माइंडसेट रखता है? रिच माइंडसेट कोई जादू नहीं, वो डेली हैबिट्स से बिल्ड होता है। हर दिन जो डिसीजंस तू लेता है वो तेरे माइंडसेट को डिफाइन करते हैं। तेरा कंटेंट क्या है? तेरी थिंकिंग क्या है? तू कहां टाइम देता है? ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि तू रिच बनेगा या स्ट्रगल करता रहेगा। आज से 5 साल बाद तू कहां होगा, ये तेरे आज के माइंडसेट पर डिपेंड करता है। सेक्शन 13, प्रैक्टिकल स्टेप्स रिच माइंडसेट बिल्ड करने के लिए 5 सॉलिड स्टेप्स। एक्सक्यूज बंद करो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ। नॉलेज की कमी है, ऑनलाइन सीख। टाइम नहीं, रील्स देखना कम कर, टाइम को इन्वेस्ट करो। डेली 1 घंटा स्किल सीखने में लगाओ, कोडिंग, राइटिंग या फाइनेंस। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करो, दिखावे पर नहीं, ग्रोथ पर खर्च कर। कोर्सेज, बुक्स, टूल्स। एक्शन लो, जो सीखा उसे तुरंत अप्लाई कर। छोटा स्टेप ही सही, लेकिन शुरू कर। फेल्योर से सीखो, हर फेल्योर को फीडबैक बनाओ। पूछो, अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं? सेक्शन 24, चैलेंज। मैं तुझे एक चैलेंज देता हूं, अगले 30 दिन तक हर दिन एक रिच माइंडसेट हैबिट फॉलो कर। डेली 1 घंटा स्किल सीख, एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर, जैसे एक बुक खरीद या कोर्स ज्वाइन कर, और हर फेल्योर से एक लेसन लिख। 30 दिन बाद तू फील करेगा कि तेरा माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है। सेक्शन 15, फाइनल थॉट्स। रिच माइंडसेट पैसा नहीं देखता, वो खुद को देखता है, और खुद को ग्रो करने वाला इंसान कभी ब्रोक नहीं रहता। उठ, मिरर में खुद को देख और पूछ, क्या मैं रिच माइंडसेट वाला इंसान बनना चाहता हूं? अगर हां, तो एक्सक्यूज बंद कर और एक्शन शुरू कर। आउटरो। रिच माइंडसेट की शुरुआत करो तो ये थी रिच माइंडसेट की पावर, जो तेरी लाइफ को फाइनेंशियली और मेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये सिर्फ शुरुआत है। अपनी वैल्यू बिल्ड करने, स्मार्ट डिसीजंस लेने और हर दिन ग्रो करने के लिए तुझे ऐसी टिप्स और इंस्पिरेशन चाहिए, और हमारा चैनल तेरे साथ है। अगर तुझे ये वीडियो इंस्पायरिंग लगा और तू अपनी लाइफ को रिच माइंडसेट के साथ नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लाइक कर, कमेंट में बता कि तू रिच माइंडसेट की कौन सी हैबिट आज से शुरू करेगा, और बेल आइकन दबा दे ताकि हर नया वीडियो तुझे सबसे पहले मिले। अपने रिच माइंडसेट की जर्नी शुरू कर और दुनिया को दिखा कि तू अनबीटेबल है। हम अगले वीडियो में मिलते हैं।